एप्पल फैंस, एक शॉकिंग अपडेट आ चुकी है। जिस आईफोन 18 का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो इस साल लॉन्च ही नहीं होने वाला है। ये क्या बात करता है यार? हाँ भाई हाँ, सच बता रहा हूँ। और इतना ही नहीं, एप्पल फाइनली अपना फोल्डेबल आईफोन लेकर आ चुका है, जो कि इसी साल लॉन्च हो सकता है। यानी कि डायनामिक आइलैंड छोटा हो जाएगा, बैटरी बड़ी हो जाएगी और एआई काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर हो जाएगा और लीक्स काफ़ी क्रेजी है। तो चलिए इसी बारे में आगे और भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू रिफ्रेश रेट एंड लेट्स बिगिन। So the biggest question of all is that why iPhone 18 is getting delayed? तो लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो एप्पल ने इस बार अपना लॉन्च साइकिल स्प्लिट कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह है कि जो रेगुलर सितंबर लॉन्च होता है एप्पल का हर साल, उस दौरान एप्पल अपने आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और एप्पल फोल्ड फोन्स को लेकर आएगा। और वहीं जो रेगुलर आईफोन 18 है वो अगले साल यानी कि स्प्रिंग 2027 में आने की संभावना है। मतलब बेस मॉडल के लिए आपको थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ सकता है। और इसका हमें यह मोटिव देखने को मिल रहा है कि एप्पल क्लियरली प्रीमियम लाइनअप को पुश करने की सोच रहा है। आइए अब हम बात करेंगे प्रो सीरीज के बारे में। तो प्रो सीरीज में डिजाइन लैंग्वेज मोस्टली सिमिलर ही रहने वाला है कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर 17 प्रो लाइनअप, लेकिन कुछ सर्टल प्रीमियम चेंजेस या फिर यूं कह लो अपग्रेड्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कैमरा आइलैंड पे मेटल फिनिश की जगह इस बार आपको फ्रॉस्टेड लुक देखने को मिल सकता है और न्यू कलर्स आने की भी पूरी संभावना है, जैसे कि बर्गंडी, कॉफी ब्राउन एंड सिल्वर। बट एक बुरी खबर है मेरे जैसे ब्लैक लवर्स के लिए। क्योंकि इस बार प्रो लाइनअप में आपको ब्लैक कलर का आईफोन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ फोन्स की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ने वाली है, यूं कह लो कि अराउंड 0.5 mm। साथ ही साथ एप्पल ने इस बार बैटरी पे पूरा फोकस किया है। लीक्स के अकॉर्डिंग बैटरी 5200 mAh तक जा सकती है, जो एप्पल स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप माना जाएगा। डिस्प्ले साइज भी सेम रहेगा, 6.3 इंचेस फॉर प्रो मॉडल्स एंड 6.9 इंचेस फॉर प्रो मैक्स मॉडल्स। और साथ ही साथ इसमें आपको वही 120 हर्ट्ज वाला LTPO OLED या यूं कह लो रेटिना XDR डिस्प्ले, जो कि एप्पल वाले नाम देते हैं, वही डिस्प्ले आपको सेम देखने को मिल जाएगा जो कि आपको पिछले साल के लाइनअप में देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलता है डायनामिक आइलैंड में, जो कि साइज में छोटा होने जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि आपको बड़ी इमर्सिव डिस्प्ले मिलेगी और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड यूजर्स को बहुत टाइम से मिलते आ रहा है। एप्पल यह चीज़ इसीलिए पॉसिबल कर पाया क्योंकि एप्पल फेस आईडी के कुछ हार्डवेयर्स एप्पल डिस्प्ले के अंदर शिफ्ट करने वाला है। कैमरा साइड से भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स बाहर आ रहे हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँ तो यह चीज़ मुझे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मोस्ट ट्रस्टेड लीक्स के अकॉर्डिंग एप्पल स्टिल अपने 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ कायम रहने वाला है, लेकिन आपको अपर्चर में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह है कि आपको बेटर लो लाइट फोटोज, नेचुरल पोर्ट्रेट ब्लर और शार्पर फोकस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फ्रंट कैमरा में बिल्कुल अपग्रेड आपको मिलने वाला है। क्योंकि इस बार आपको 24 मेगापिक्सल तक की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। और एप्पल फाइनली एआई की रेस में भी आगे बढ़ने लगा है और उसने अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया है। इसमें आपको मिलेगा A19 Pro चिपसेट, जो कि एक बिल्ट ऑन 2 नैनोमीटर प्रोसेसर है, जो कि एआई को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बेटर एफिशिएंसी, बेटर बैटरी बैकअप और स्ट्रॉन्गर एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स न्यू लाइनअप में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और इस बार तो एप्पल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिसकी वजह से एआई का गेम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो हम यह मान सकते हैं कि एप्पल ने इस बार एआई को बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लिया है। इसका मतलब यह होगा कि एप्पल अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सैमसंग या फिर अदर एंड्रॉयड ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने वाला है। अब आते हैं सबसे क्रेजी रिवील पे, एप्पल फोल्ड। और ऑनेस्टली
यह फ़ोन एप्पल के इस अगले लाइनअप का ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट साबित हो सकता है। इसकी अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस देखने जाए तो वो रहने वाली है अराउंड 2 लाख टू 2.5 लाख इंडियन रुपीज़। मतलब यह एक क्लियरली प्रीमियम फ्लेक्स डिज़ाइन की कैटेगरी में फॉल करता है। आइए अब हम थोड़ी सी नज़र मारते हैं लीक्ड स्पेसिफिकेशंस पे। तो इसमें आपको आउटर डिस्प्ले मिल सकता है अराउंड 5.5 इंचेस का, वहीं इनर डिस्प्ले रह सकता है अराउंड 7.9 इंचेस। मतलब आपको एक कंप्लीट स्क्वायर फोल्ड डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर थिकनेस की बात करें तो वो रह सकती है जस्ट 4.5 mm अनफोल्डेड, विच इज़ इंसेनली थिन। और एप्पल का बिगेस्ट प्रॉमिस यह रहने वाला है कि आपको इस फोल्ड में ऑलमोस्ट इनविजिबल क्रीज देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो यह क्रीज सैमसंग फोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी लेस नोटिसेबल रहेगी। और एप्पल अपेरेंटली स्पेशल हिंज डिज़ाइन यूज़ करने की सोच रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लिक्विड मेटल प्लस सपोर्ट प्लेट मैकेनिज्म देखने को मिल सकता है, जो कि वीवो और ओप्पो ने पहले यूज़ कर रखा है और उनको काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर चुके हैं। और एक सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले लेयर की भी टॉक्स चल रही है। और अगर यह सही साबित हो जाता है तो गेम सीरियसली चेंज हो सकता है बॉस। टू सम अप द होल पिक्चर, iPhone 18 is going to get delayed, whereas Apple's 2026 lineup doesn't seem to be boring at all. And iPhone 18 Pro series has really got some solid upgrades, whereas the highlight of them all, Apple Fold. If leaks are getting true, then this smartphone is going to be the next big flex product of this industry. अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आप किस डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। भाई मैं तो एप्पल के फोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और टेक को इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो हमारे इस चैनल रिफ्रेश रेट को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगली एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन, stay refreshed and stay updated.